जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम पैदल यात्रा करते हैं, हमें जो भी लोग मिलते हैं वो हमें खाने पीने का सामान देते हैं, पैसे देते हैं, क्या हमें वो सामान या वस्तु लेनी? यदि आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो क्यों अपना पुण्य नष्ट करेंगे? क्योंकि आपको जो खिलाएगा पिलाएगा रुपया पैसा देगा वो आपका हिस्सेदार बनेगा आपकी यात्रा में और उसका पुण्य ले लेगा। आप इतना कष्ट सहकर यदि आ रहे हैं और आपके पास भगवान ने दिया है कि आप अपना खा सकते हैं, अपना प्रयोग कर सकते हैं, तो दूसरे का नहीं लेना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर हमारी यात्रा में भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, हमें वो सहयोग ले लेना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर हमें सहयोग नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए कि अगर आप भोजन व्यवस्था करेंगे तो हम आपको 100 रुपया देंगे, आपको लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर हम भोजन नहीं लेंगे। ऐसी भावना से चले तो समस्त पुण्य वो अधिकारी बन जाएगा। अगर दूसरा कोई पैर दबाता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई भोजन, वो सब ले जाते हैं, हमारा जो तप है, हमारा जो पुण्य है वो क्षीण होता रहता है। तो ये सावधानी रखे, अगर देख ले अपनी स्थिति देख ले कि अगर भगवान ने दिया है तो हम किसी से ना लें, और फिर अगर ऐसा है तो मान ले कि भगवान इन रूपों में मेरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा सावधानी के लिए बात पूछ रहा हूँ, जैसे ऐसी पैदल यात्रा या किसी संत भगवान के लिए गए या किसी तीर्थ स्थल पे गए तो हमारे हम वीडियोस बना के नहीं, ये सब प्रदर्शन है और इससे कोई लाभ नहीं मिलता। आपने प्रकाशित कर दिया, सब गया, मेहनत भी की, हाथ कुछ लगा नहीं, और वाही पर हाथ लगी, वही वीडियो लगे, दूसरों को दिखाते रहो। बहुत बड़ा पोस्टर 670 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। मैं जम्मू से वृंदावन आया था पैदल, तो मैंने जैसे शाम को जैसे जहाँ रुकता था मैं सिर्फ यही बताता था कि आज सुबह यहाँ से चला और शाम तक यहाँ पे पहुंचा। और जैसे मतलब 7-8 दिन मैंने ये करा, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बंद ही कर दिया, ये डालना डूलना वीडियो सारा कुछ कर दिया। तो कई लोग ये कहने लगे कि ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ये दिखावे के लिए। हाँ, तो लोग जानेंगे तो अपने अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। जब हमें कोई जान ही नहीं रहा है, हम चल दिए भगवान का नाम लेकर संत दर्शन के लिए, भगवत धामों के लिए। प्रदर्शन छिपाने वाली साधना का छपाने में प्रयोग कर देना प्रदर्शन हो जाता है और उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आप समझो, यदि अपने तप को अपने मुख से वर्णन कर दिया जाए तो उसी समय वो नष्ट हो जाता है। अगर हमारी को कोई निंदा करता है तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और यदि कोई प्रशंसा करता है, हम सुनकर आनंदित होते तो हमारे पाप बढ़ते हैं, पुण्य क्षय हो जाते हैं। ये शास्त्रीय पद्धति को लोग जानते नहीं। अगर 10 ब्राह्मण खवाए, 10 साधु खवाए तो 50 जगह कहेंगे वृंदावन गया था, और तो सब गया उसका। अज्ञानी जीव जानता नहीं, अपने पुण्यों को नष्ट कर देता, तभी कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं, एक संत को पवा दो तो उसका लाभ आपके जीवन में विपत्ति के समय वो बड़ी संपत्ति का काम करेगा। कोई साधारण बात है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने प्रचार प्रसार करके सब उड़ा दिया, परिवर्तन क्या हुआ आपका? तो ये सावधानी। और मर्जी स्वतः हो तो वो उसमें हानि नहीं है। नहीं, स्वतः कैसे होगा? हमको कौन जानता है कि हम कश्मीर से और कहाँ जा रहे हैं? छाती पे लगाया ना मर्जी। नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए। आराम से चल रहे हैं, जो गुप्त रूप से चल रहे हैं। अब कहाँ चल रहे हैं पैदल कौन जानता है? कोई पूछने थोड़ी आता है, इतना श्रद्धा नहीं रखता। अच्छा, संत वेश है नहीं कि कोई आके प्रणाम करेगा कि आओ महाराज हमारे यहाँ पालो। कष्ट में जब पूरा थक करके और आप आए, किसी ने सेवा आपकी नहीं की, वो पूरा फल आपको प्राप्त हो गया। पर ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जैसे महाराज जी मैं आ रहा था तो मेरे को कई लोग पैसे भी दे रहे थे, खाना भी दे रहा था, मैं उनको मना कर रहा था। हाँ, बस नहीं, अगर अपने पास नहीं है तो फिर हम अनुमति देते हैं कि हमारी यात्रा सफल होने के लिए भगवान हमें सहयोग कर रहे हैं, ले लेना चाहिए। और अगर नहीं हमारे पास है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम खा सकते हैं, कष्ट पूर्वक जा सकते हैं, तो हम कष्ट सहकर जाएंगे। मान लो भरपेट भोजन नहीं मिला तो हम थोड़ा अन्न डाल लेंगे, प्राण पोषण करेंगे, भगवान जान रहे हैं। और उनके लिए जब हम कष्ट सहकर जाएंगे तो हम पर वो जो कृपा करेंगे, वो ये लोग थोड़ी कृपा, लोग 1000-2000 रुपया दे देंगे, भोजन पवा देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो जन्म जन्म की बिगड़ी बना देंगे। ये लोग नहीं समझते हैं। अगर बिहारी जी को थोड़ा भी फूल बंगला बनवाया तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, नहीं लग जाते? ये ठीक नहीं। बिहारी जी ने आपको दिया, कभी बोर्ड लगाया आपके ऊपर? आपने बिहारी जी को बिहारी जी की दी हुई वस्तु दी तो आपने बोर्ड लगवा दी, ये गलत बात है। ये अपने पुण्यों का नाश करने का विषय है। अलीशा खंडेलवाल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं बड़ी दुविधा में हूँ
कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में। किसका प्रश्न है? पति में लगाओ। गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए, पक्का। समझिए? हाँ, ऐसा नहीं कि हम पति की अवहेलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। पति को भगवान मानो, उसकी आज्ञा में रहो। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चली जाओ। लेकिन पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और पति को चाहिए, चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसीलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। अब तो क्या मतलब क्या कहा जाए, बहुत विचित्र खेल है कि अब लो नसानी अब ना नस, अब जो कुछ हुआ हुआ, अब हमारा पति हमारे लिए सर्वस्व है, ऐसा मान ले। पर ऐसा बड़ा विचित्र है, चरित्रहीन जीवन होता जा रहा है। नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चरित्र मतलब बचाना कोई नहीं चाहता। हमको बार बार वो बात याद आती है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, है नहीं? और आज का समय क्या है, चरित्र का कोई महत्व नहीं रह गया। महाराज जी ऐसा नहीं है, आजकल आपका बहुत भोकाल है। क्या है? आपका बहुत भोकाल है महाराज जी, ऐसा अब बदल गया है महाराज जी। अच्छा, भगवान की कृपा, भारतवासी हमें प्यार करते हैं तो हमारी बात, अपनी बाप की बात नहीं बोलते, हमारी क्यों बोलेंगे? पर वो हमें प्यार करते हैं, भारतवासी हमें अपना मानते हैं और हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारी बात मानते हैं। ना दूरदर्शन ना करिए, अब तो पत्नी की तरफ भी दूरदर्शन नहीं होता महाराज जी। अगर बच्चों को डांटते हैं तो आपके नाम से हमें डांट देते हैं कि बाबा आपको दंड दे देंगे। यही भगवान की कृपा है तो भारतवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मानते हैं। नहीं, नए नए बच्चे अपने पिता की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे? प्राची जी आगरा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति या उसके जीवन का लक्ष्य? भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य पुष्ट करें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो तुम्हारा खाली समय है उसमें तुम राधा राधा जपो, और जब पढ़ाई का समय है तो बिल्कुल तुम अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखो। जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने के बाद वो समय 8 घंटे का प्रभु को समर्पित कर दो, और खाली समय जो आप मनोरंजन करते हो, दंडता करते हो, उस समय राधा राधा जपो। उस समय सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो, उस समय 30 मिनट सत्संग सुन लो, तो आपके लक्ष्य की जो उन्नति होनी है उसमें आप बढ़ जाओगे। आपकी विचार शक्ति पवित्र होगी, आप नशा रहित रहेंगे, आप व्यभिचार रहित रहेंगे, तो आप एक अच्छे भारतीय नागरिक और एक बहुत अच्छे जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे ये आपकी एक गरिमा होगी, आपकी एक महिमा होगी। जो घूसखोर है, व्यभिचारी है, नशेबाज है, वो किसी भी पद में चला जाए वो हमारे भारत में किसी का सहयोग नहीं कर पाएगा। घूसखोर क्या सहयोग कर पाएगा? वो तो गंदे आदमी से पैसा लेके अच्छे आदमी को दंड देगा और गंदे आदमी को छोड़ देगा। जो नशेबाज है उसे पैसा चाहिए, वो कैसे भी पैसा मिले। जो व्यभिचारी है उसे पैसा चाहिए। तो हमें लगता है अगर आप अध्यात्म से जुड़कर चलेंगे तो आप इन दोषों का त्याग करेंगे, तो आप अगर छोटे भी पद में होंगे तो हजारों लोगों का आप भला कर देंगे, हजारों लोगों का हित कर देंगे। अच्छा आदमी जहां भी बैठता है वो अच्छाई ही प्रकाशित करता है, बुरा आदमी कहीं भी बैठे वो बुराई ही प्रकाशित करेगा। तो विद्यार्थी का लक्ष्य भारत के किसी न किसी पद पे होगा, डॉक्टर मास्टर कुछ भी बनेगा, तो उसको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ेगा तो जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, एक सुशील, एक सज्जन, एक गंभीर। अब आजकल के मास्टरों में यह भी दोष देखा जाता है कि अपने बच्चों की शोषण वृत्ति पाई गई।
अरे माता पिता आपके हवाले कर दिए, शोषण की बात है। तुम उसके माता पिता से भी बढ़कर